शहजाद साहब मौजूद हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादा सी एक बात होती है कि अगर डॉलर की कीमत कम हो रही है, पिछले चंद दिन में हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी देखी है, तो इसके असरात मार्केट में आम अशिया पर क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? महंगाई हफ्तावार देखते हैं तो वो बढ़ रही है और डॉलर जो है वो भी कम हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, वाले। महंगाई पे जो असर होता है वो कुछ वक्त के बाद आता है। महंगाई में कमी का जो असर होता है और तेजी का असर फौरन आता है। ये पूरी दुनिया में होता है इस तरह से कि कीमतें बढ़ाई बहुत जल्दी जाती हैं और जो कमी आती है वो ग्रेजुअल आती है और उस एक्सटेंट पे नहीं आती, उस तरह से नहीं आती जैसे कि चीज़ें बढ़ती हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो हर साल चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है और पूरी दुनिया में इसका जो है ना वो रुझान होता है और अब आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ही कम होगा। जैसे अब डॉलर की कीमत में कमी हुई है, उसके साथ-साथ इंटरनेशनल जो तेल की कीमतें हैं वो भी कम हुई हैं और इसके साथ-साथ जो स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हुआ, तो ये सब मिला के आप देखेंगे कि आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में इसका इम्पैक्ट आएगा। बट एक जो रिस्क है वो यही है कि जो बिजली की कीमतें हैं वो उसी तरह से नीचे आ सकती हैं, उसी सिचुएशन में नीचे आ सकती है जब गवर्नमेंट जो है उस पे काबू पाएगी, चोरियों पे काबू पाएगी, रिकवरीज पे नॉन रिकवरीज पे काबू पाएगी और अपनी जो पावर सेक्टर है उसको किस तरह से वाइब्रेंट बनाएगी, बेहतर बनाएगी, नया बनाएगी। ये एनर्जी जो होती है ये की होती है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में, इन्फ्लेशन में और बेहतरी लाने में। सही। अच्छा, खुरम साहब, एक और चीज़ जो है वो अब निजकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि निजकारी का होना, निजकारी का किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े ऐसे सफ़ेद हाथी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ खा तो रहे हैं, कमा कुछ नहीं रहे हैं। तो ये निजकारी का मामला एक तो क्या टर्म सेटअप में मुमकिन है? दूसरा, क्या इसके बाद वाकई हम अखराजात और चीज़ों पर कोई काबू पा सकते हैं, या ये भी फिर एक स्टंट ही हो सकता है? देखिए, अब बात वही है कि ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो है वो चीज़ें शेप अप होती हैं। लेकिन बात ये है कि इस वक़्त आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं और जब ग्रोथ नहीं होती इकोनॉमी में तो नेचुरल सी बात है, उस वक़्त पहले आप महँगाई को कम करते हैं और उसके साथ इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं। एसआईएसपी वगैरह का जो इनिशिएटिव है, ये इसी हिस्से की कड़ी है, जिसकी वजह से सही। आगे जो है कमिटमेंट्स आना शुरू होंगी आहिस्ता-आहिस्ता। और प्राइवेटाइज़ेशन में आप उस वक़्त करना ये मुश्किल होता है जब खासकर डाउन टर्न हो। जब ओवरऑल इकोनॉमी में बेहतरी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो इन्वेस्टर आपके पास आता है। तो देखता है आपके पास कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको सही। बेहतर कर सकता है, जिनको वो खरीद सकता है, जिनको वो आगे जाके उसका भी एक फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में हम इस वक़्त एसेट्स को बेहतर कर सकते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स सीधे कर सकते हैं, उनमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट डाल सकते हैं और जब हालात बेहतर होते हैं तो हम उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुरम शहजाद साहब, आप मौजूद थे। अब देखते हैं कि निजकारी के मामलात किस जानिब आगे बढ़ते हैं।